हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे आज। यदि 130 इक्वल टू 15 गुने 8 प्लस 10 है और 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 है तो महत्तम समवर्तक निकालिए। ऐसा कंडीशन दे दिया गया, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को बोल रहा है कि एचसीएफ निकालने के लिए किसका किसका, तो 130 और 15 का, ठीक है। हमें तो पता है कि अगर ऐसा निकालना है तो नॉर्मल कंडीशन जो बेसिक जो जानते हो उससे निकाल दो। 130 को डिवाइड दे दो 15 से, 15 अठी 120 हो जाएगा, 10 आ जाएगा नीचे में आपका, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, 10 से कम 10 बचेगा, 10 में से 10 आ जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे जो है 5 बचेगा, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा ऊपर से, और 5 2 जा 10 आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर जब जिससे कटता है वही एचसीएफ कहला जाता है, तो एचसीएफ जो है हमारा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप बना दो आंसर इस तरह से। दूसरा तरीका क्या है कि आप फार्मूला का यूज करो। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि भाग एल्गोरिदम का जो है वो फार्मूला होता है, ठीक है। भाग एल्गोरिदम का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए, भाग एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड के भाग लेमा से ऐसे बोलते हैं। यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम, यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम से हम लोग देखते हैं कि फार्मूला होता है कि a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इसी को भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष कहते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन दिया जाता है भी कि जीरो आर जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आपको 4 तरह का ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि कौन सा है भाग भाग एल्गोरिथम को जो है वो फॉलो करता है, तो ये एक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं कि एक बड़ा डिजिट जो है उसको हम ले लेते हैं, जो बड़ा है वो कितना है, 130 है, और डिवाइड देना 15 से, तो हम इसको ऐसे लेंगे, बड़ा को ले लेंगे आपका 130 और ये ले लेंगे 15। 15 से कितना से मल्टीपल करेंगे, 130 हो जाएगा, तो 15 अट्ठी 120 हो जाएगा, 10 बचेगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे 15, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाता है, 15 बराबर, और ये 10 जो है वो ये आ जाता है यहाँ, यानी 10। 10 का टेबल कितना बार पढ़े कि जो है 10 का टेबल कितना बार पढ़े कि हमारा 15 आ जाएगा, तो 10 का टेबल एक और पढ़ेंगे तो 15 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे कम आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 रिमाइंडर। अब उसी तरह से 10 यहाँ पे ले लेंगे और 5 आपका यहाँ आ जाएगा, तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आ जाएगा, 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो हमें तो पता है कि जिससे डिवाइड देते हैं वही, जो डिवाइड लास्ट में जिससे डिवाइड देते हैं और 0 लेकर आ जाए वही एचसीएफ है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि एचसीएफ जो है वो 130 और 15 का वो क्या होगा, 5 होगा। तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का आएगा तो बना दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप ये बना दीजिएगा, वरना मैम से यहाँ से डायरेक्ट कर दो कि देखो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे तो डायरेक्ट बनाया करो क्वेश्चन से। क्या करोगे कि ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, तो 130 को 15 से था, 15 जब लास्ट में 0 हो रहा है ना, यानी ये 5 आंसर आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 31 में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 31 को देखेंगे अभी। 31 में क्या बोल रही है, देखिए ध्यान से, p बाई 2n इंटू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर्म का है, इस फॉर्म का है के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। अच्छा, इतना को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो 0.67 है, उसको हमको शांत संख्या के रूप में लिखना है, तो 67 हो जाएगा, और ये पॉइंट कटने से नीचे में हो जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आपको पॉइंट कट किए तो ये नीचे में आ गया 100। और ये देखो आप,
67 रह जाएगा। और हम बताए थे कि एक जीरो रहता है वो एक दो और एक पाँच बनाता है, और ये एक जीरो एक दो और एक पाँच बनाएगा। तो दो की संख्या दो, पाँच की संख्या दो, इन दो की संख्या दो हो जाएगा और पाँच की संख्या दो हो जाएगा। तो देखिए किस कंडीशन में आपको दिख रहा है, तो ऐसा कंडीशन हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी बी आंसर इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से, और ये सब मन में करना होता है, ये सब लिखना नहीं होता। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे 32। 32 क्या बोल रहा है, देखिए कहता है यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या है। तीन सिक्कों को उछाला जाएगा तो पहले आएगा क्या, ध्यान से समझिएगा। तीन सिक्कों को उछाला जाएगा तो देखिए 32, तीन सिक्कों की उछाल में कुल तीन सिक्कों के उछालने पर, ये देख लेंगे पहले तीन सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आए, या पहला पे हेड आए और दो ऊपर टेल आए, या फिर ऐसा करो, एक सेकंड, पहला पे हेड आए दो ऊपर और एक टेल आ जाए, या एक पे हेड आए और दो पर टेल आए। ठीक है, या फिर आपका हेड और एक सेकंड, हेड टेल हेड आ जाए। ये आपका तीन कंडीशन हो सकता है, हेड टेल हेड आ जाए, ऐसा कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो अब इसी का जो है अपोजिट और देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों पर टेल आ सकता है, या फिर दो को ऊपर टेल आए एक पर हेड आ जाए, या एक पर आपका टेल आ जाए और दो पर हेड आ जाए। ठीक है, या फिर आपका एक पर टेल आए और एक पर हेड और फिर टेल आ जाए। तो ये 8 कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि तीन शकों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तीनों पर एक ही आएगा तो इसकी संभावना कितना है। तो तीनों पर एक आ रहा है किस पे, और तीनों पर एक आ रहा है इस पे, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तो तीनों पर दो गो, इसकी संभावना दो है। तो हम लोग लिखेंगे, तो कुल संभव परिणाम जो है, कुल संभव परिणाम एन एस जो है उसकी संख्या कितना है, एक दो तीन चार, चार आठ। ठीक है, और तथा दोनों सिक्कों पर एक ही उछालने पर तीन सिक्कों को एक ही परिणाम आएगा। तो देखिए अनुकूल संभव परिणाम, अनुकूल संभव परिणाम क्या हो जाएगा, एन ई, कितना होगा अनुकूल संभव परिणाम, जो तीनों पर एक ही है तो दो हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, तो प्रायिकता जब निकालेंगे, दोनों तीनों सिक्कों तीनों सिक्कों पर तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता पीई बराबर है एन ई, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। तो ये आपका फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू जब रखोगे तो पीई बराबर निकालना हो
तो हो जाएगा एनी, एनी का वैल्यू आपका एनी बाई एन एस। तो एनी आपका 2 है और एन एस 8 है, डिवाइड दोगे तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप जब लघु लघु टाइप का ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से बनाओगे, और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट एकदम देख लो, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके 3 सिक्का कुछ उछाला जा रहा है तो हम लोग देखेंगे कि 8 परिणाम होते हैं, और तीनों पर समान तो 2 होगा, तो 2/8 1/4 लगा के आगे बढ़ जाओ इस तरह से। ठीक है, तो ये 32 नंबर क्वेश्चन। तो अगर लघु आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा। तो इरेज कर रहे हैं आप। 32 के बाद हम लोग आते हैं 33 में। 33 में क्या कर रहा है, यदि पीई बराबर इतना और पीई डैश बराबर कितना है, तो ध्यान से समझिए। कोई अगर घटना घटता है, अगर कोई घटना है, इवेंट है, और ये अगर घटता है और नहीं घटता है, दो संभावना होती है। तो अगर अभी कोई संभावना नहीं घटा है, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि पहले तो घटना घट रहा है, घटना घटित होगी, ये संभावना 50% होता है, तो पी ई से डिनोट करते हैं। और घटना 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 नहीं घटेगी, तो उसको पी ई डैश से डिनोट करते हैं। ये ऐसे बी डैश हो जाता है, पी ई और यहाँ पे डैश हो जाएगा, पी ई डैश। और इसकी जो है, ये पूरा अपने आप में 100% होता है। अभी कोई घटना नहीं घटा है तो ये 50% है, और ये 50% है, तो कुल मिला के 100% होता है। इसी को अगर 100% होता है, अगर इसी को आप नॉर्मल फॉर्म में अगर आप परसेंटेज हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 100%, परसेंट हटाओगे तो नीचे में 100, और ये कट के 1 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2। यानी कोई भी घटना अभी नहीं घटा है तो 50-50 चांस है कि हो सकता है कि वो घटना घटे, या हो सकता है कि वो घटना ना घटे, और उन दोनों का सम हो जाएगा 1। यानी किसी भी घटना का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 1। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, अगर घटित होता है, अगर घटना घटित हो गया, घटित हुआ, घटित होने की बोलेगा तो आप बोल सकते हो कि कोई घटना घट गया है, कोई घटना घटित हो गया तो 1 होगा। नहीं घटने की प्रायिकता बोलेगा तो 0 हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता बोलेगा, असंभव बोलेगा तो भी 0 होगा, जो असंभव है। असंभव कहने का मतलब ये अब बोल देगा कि आप बताइए, अ, समुद्र के बीच में पानी भरने आप गए, तो बताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये देख लो, मतलब कोई ऐसा घटना जो घटित हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन, अब कोई बोल देगा कि बताइए कि आपका आने की संभावना बताइए कि 13 बजे, 26 बजे कितना बजे आता, 26 बजे, 26 कैसे बजेगा, हार्डली सार्डली 1 से 12 बजे तक होता है, या फिर 12 से 24 बजे, 24 घंटा तक होता है, ठीक है। 26 घंटा थोड़ी होता है, तो 26 घंटा घटित होने की प्रायिकता बोलेगा तो ये हो ही नहीं सकता, तो 0, जो कम असंभव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, लेकिन हम लोग के पास ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। अब देखिए, ये इसी को जब हम और जब डिफाइन करेंगे तो यही जो है, जब डिवाइड देंगे तो 0.5 हो जाता है। जब देखिए 1 को डिवाइड देंगे 2 से तो पॉइंट देगा तो 0, 5 दूनी 10, तो ये आपको 0.5 आ गया, यानी 0.5, ठीक है। तो ये 0.5 और प्लस 0.5 हो गया, 0.5 और ये 0.5 हो गया, और ये दोनों मिलेगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो ये भी घटना है। अब यहाँ पे बोल दिया है आपको कि एक घटना घट रही है, तो उस घटना घटने की प्रायिकता दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या, कि घटना पीई बराबर 0.05 दे दिया है, तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या है,
तो देखिए घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता, तो घटना घटने की प्रायिकता जो है वो आपको दिया गया है, ये दे दिया है 0, हम लोग तो ये पता हो गया है पीई प्लस पीई डैश, ये दोनों बराबर 1 होता है, ये तो हम लोग को पता हो गया, ठीक है। और पीई का वैल्यू दे दिया है, पीई का वैल्यू दे दिया है 0.05, तो नहीं घटने की प्रायिकता बोल रहा है क्या होगा। तो हम लोग नहीं घटने की प्रायिकता जो निकालते हैं, अगर ये आपको दे देगा सब्जेक्टिव में तो ऐसे बनाना है, ये उधर चला जाएगा 1 माइनस 0.05 और इसको आप घटा दो। घटाओगे कैसे, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो यहाँ देख लो 1 रुपया है, इसको पॉइंट दोगे तो 2 जीरो, आप खुद से दे सकते हो, जितना जीरो देना है दे सकते हो। और घटाना क्या 0.05, इसको आपको घटाना है। तो कैसे घटाओगे, ये जीरो है, जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो एक इससे ले लो कॉमन, कॉमन तो मतलब एक इससे अगर ले लोगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, और ये 10 से एक ले लोगे तो ये हो जाएगा 9, सॉरी ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 10, और 10 में से 5 गया तो बचेगा यहाँ 5, और 9 में से 0 गया तो 9, और ये तो 1 रुपया दे दिया था इधर तो ये बच गया 0, ठीक है। यानी आपका आ जाएगा इसका वैल्यू 0.95, ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में देखो कौन सा है, तो 0.95 आपका बी ऑप्शन में। तो इस तरह से बना सकते हो। ये जो इतना हम लोग बताएं ये कॉन्सेप्ट था, देखो ये जो हम लोग इतना बताए हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट था, आपका सॉल्यूशन इतना ही है, ठीक है। तो आपको कुछ पूछ सकता है कि 50% है, आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि 50% घटने की प्रायिकता है तो नहीं घटने का, तो 100 में से 50 घटा दो, इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा, इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा, इस तरह से एक में से हाफ घटा दो तो ये आ जाएगा, एक में से इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा, और जितना भी घटना घटता है उन सब का सम 1 आएगा, याद रखिए, ठीक है। तो ये इतना जो है कॉन्सेप्ट आपको इस पे क्लियर होना चाहिए, इस पे 5-6 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो घटना घटने की प्रायिकता हम लोग जान लिए कितना आता है, घटना घटने की प्रायिकता, कोई घटना घट रहा है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, नहीं घटेगा तो 0, और असंभव घटना की प्रायिकता भी 0 होगा। क्या प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, कभी नहीं। क्या प्रायिकता ऐसा हो सकता है कि ऊपर में छोटा रहे और नीचे में 5 रहे, तो देखिए जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो 0.4 हो जाएगा, तो ये कितना के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये प्रायिकता हो सकता है। क्या 5/2 प्रायिकता हो सकती है, तो अगर ऊपर में बड़ा है तो प्रायिकता नहीं होगा, ऊपर में छोटा है तो प्रायिकता हो जाएगा, लेकिन बड़ा है तो नहीं होगा, क्योंकि इसको डिवाइड दोगे तो हो जाएगा 2.5 जो कि 1 से बड़ा है, और प्रायिकता यहाँ पे एडजस्ट होगा ही नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में होना चाहिए प्रायिकता, ठीक है। कहाँ होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, तो इतना चीज याद रखो। तो देख लो प्रायिकता नेगेटिव -2 प्रायिकता हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। क्या 5/2 प्रायिकता हो सकता है, तो ऊपर में बड़ा है इसलिए प्रायिकता जो है नहीं होगी, ठीक है। क्या 20% प्रायिकता हो सकती है, तो देखो 20%, 20 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे में 100 आ जाता है, एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा 0.2, और ये 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में अगर है तो ये प्रायिकता कहलाएगा, या 0 1 भी है तो प्रायिकता होगा। इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है ऐसा कि 0 से बड़ा या बराबर होगा पी प्रायिकता, 0 से बड़ा बराबर बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, या जो है 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, ऐसा कंडीशन हो सकता है इसमें, ठीक है। ये भी आपको प्रायिकता से रिलेटेड दे सकता है क्वेश्चन, देता ही है हमेशा। तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज में हो सकता है, ठीक है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो 0.3 हो सकता है,
तो हाँ हो सकता है, ये भी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में आ रहा है। क्या आप बोल सकते हो ऐसे कि क्या 2/5 हो सकता है? तो ये प्रायिकता हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटा है और बड़ा नीचे है, नीचे बड़ा रहेगा तो होगा, ऊपर रहेगा तो नहीं होगा, ऊपर में नहीं हो सकता बड़ा, ठीक है, ऊपर में छोटा होना चाहिए। तभी इसको वैल्यू जब निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 2 से डिवाइड दो, 5 से 2 को डिवाइड दो तो 0.0 आ जाएगा, 5 चौको 20 तो ये 20 खत्म, तो 0.4 आ जाएगा। ये 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो प्रायिकता नेगेटिव नहीं आ सकती है, ऊपर में आपका बड़ा नहीं हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ठीक है। क्या 0.95 प्रायिकता हो सकती है? हाँ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या 130% प्रायिकता हो सकती है? अब देखो 130% 100, 0 से 0, ये 1.31 से बड़ा हो गया तो ये प्रायिकता नहीं होगा। तो इतना क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको नहीं हो सकता है वो आप जरूर याद कर लें। जैसे में देखिए ये याद कर लें आप, ठीक है, सारा याद कर लेना चाहिए आपको। परसेंटेज में अगर 100 से ज़्यादा है, परसेंटेज में यदि 100 से ज़्यादा है आपका 20%, अगर परसेंटेज में 100 से ज़्यादा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रायिकता का हो गया, इसको डायरेक्ट बनाना है तो सिंपल कीजिए, एक में से घटा दीजिए 0.05, तो एक मतलब कि इसको में से 1 पॉइंट है यहाँ पे, 0 में से घटाइए 0.05, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.95। ये आंसर इस तरह से शॉर्ट में बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 34 में। 34 में क्या करा, यदि मूल आपका -5 और 1 है तो द्विघात समीकरण होगा। अब इसको लॉन्ग तरीका तो बता ही दिए हैं, लॉन्ग तरीका से निकालना है तो x का वैल्यू एक आपको लॉन्ग तरीका से बनाना है तो आपको शॉर्ट में देख लीजिए, शॉर्ट में बनाना है तो ये -5 का वैल्यू इसमें रख कर देखो x की जगह पे, और ये 0 अगर आ जाता है तो समझो कि ये सही है। देखो -5 करोगे तो इसका स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x -5 इक्वल टू 0 आएगा। -5 रखोगे यहाँ पे, -5 रखोगे और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर दोगे, -6 इंटू -5 कर दोगे, -5 बराबर 0 आना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, 6×5 = 30, -5 का भी 0 नहीं आ सकता, देख लो ये दोनों जुड़कर ही इतना बड़ा हो जाएगा कि माइनस आ ही नहीं सकता 0, तो ये खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लो -5 इसमें रख लो, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 25, तो ये -5 है तो -5 का स्क्वायर यहाँ रखोगे तो 25 आपका हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे तो -5 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, 6×5 = 30, ये भी नहीं होगा, और +5 है तो कभी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे रख के देखो, -5 रखोगे तो 25, -5 रखोगे तो +30, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो -5 रखोगे तो 25 और -5 रखोगे तो -6×5 = 30 और -5, तो देखिए 25, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, प्लस ना था यहाँ पे, गलती कर दिए, ए वाला ही आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -5 = 0। देखो -25 रखोगे, सॉरी -5 रखोगे तो स्क्वायर करोगे, +6 इंटू -5 रखोगे और -5 = 0, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि जब अगर माइनस अंदर में होता है और ऊपर में इवन होता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस में 6×5 = 30 और माइनस में 5 हो जाएगा।
तो यहाँ भी 5 है, कुछ गलत है क्या क्वेश्चन में यार? एक सेकंड देख लेते हैं। देखो x का वैल्यू आप मान लो, x का वैल्यू मान लो इसको, तो एक हो गया -5, और x का वैल्यू एक मान लो 1, x का वैल्यू मान लो -5 और x का वैल्यू -1, तो ये x + 5 हो जाएगा और यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीपल कर दो, तो यहाँ से यहाँ करोगे तो आएगा x², इससे करोगे तो +x, इससे करोगे तो +5x, और इससे इसको करोगे तो 1 को 5 से करोगे तो 5 = 0, तो x² + 6x + 5। अब ये मिला लो, दोनों प्लस में होना चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसलिए गलत हो रहा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी प्लस में होना चाहिए, तो आपका किसी में भी दोनों प्लस नहीं है, तो इसमें आप प्लस कर दो। ठीक है, इसमें आप प्लस कर दो तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप वैल्यू पुट करोगे आप तब भी बनेगा। आप -5 पुट कर दो, -5 का स्क्वायर रखोगे +6 इंटू -5 रखोगे +5 बराबर 0, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस प्लस करोगे तो -30 और +5 = 0, तो 25 5 30 -30 हो जाएगा, ये खत्म होकर आपका 0 हो जाएगा। यानी यहीं से हमको पता चल जाता है कि ये आंसर है, बाकी नहीं होगा। बाकी पर रख कर देखोगे तो 0 नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 34। अब हम लोग चलते हैं 35 की ओर। 35 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। बहुत अच्छा, देखो वाई अक्ष से दूरी, यहाँ पे एक चीज देखो, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, सॉरी सॉरी, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। ये इसको नेगेटिव में होता है तो वाई डैश बोलते हैं, इसको इस तरफ एक्स डैश बोलते हैं। ये मूल बिंदु होता है, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0। अब यहां से एक बिंदु दिया गया है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे दिया हुआ 3 और 4। अब ध्यान से समझो इस चीज को कि यहां से ये, यहां से ये लंब डाल दिया गया और यहां से ये लंब डाल दिया गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बताओ कि इसके बराबर ये है, यानी यहाँ पे जो लिखा होगा वो यही यहाँ पे होगा, यानी ये आपका वैल्यू, y का वैल्यू आपका कितना है 4, तो ये। अब यहां से देखो कि यहाँ का वैल्यू, एक सेकंड, बंद हो गई है क्या? अब देखिए ये x का वैल्यू 4 हो गया और यहाँ पे y का वैल्यू है आपका, ये y का वैल्यू 4 है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और जो आपका ये डिस्टेंस होगा वही यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 3 था तो ये 3 लिखा गया इसका वैल्यू। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, ध्यान से समझिए। इससे हमें पता चलता है, क्वेश्चंस को देखते हैं अब, कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, y अक्ष यहाँ है और यहाँ से बिंदु यहाँ की दूरी बताइए, ये वाला डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या है, x के बराबर है। देखिए x अक्ष के पैरेलल वाला लाइन है, यानी x वाला आंसर होगा। तो यहां से याद रखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो y निर्देशांक। अगर y अक्ष से दूरी बोले तो आपका आंसर होना चाहिए x निर्देशांक, x निर्देशांक। तो यहाँ पे आंसर जो है, अगर x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बोल रहा है तो ये 3 मार दो, ये 3 वाला। देखो y अक्ष से दूरी बोल रहा है तो y अक्ष से x निर्देशांक, तो x वाला आंसर 3 मारो। और अगर यही y अक्ष से बोलता
एक्स वाई अक्ष से बोलता तो 3 हो जाता, वाई अक्ष से दूरी एक निर्देशांक 3, और अगर एक्स अक्ष से बोलता तो वाई निर्देशांक 4, ये आंसर हो जाता आपका। तो ये फोटो से समझ लो और ये आप ग्राफ से समझ लो, और ये याद डायरेक्ट याद रखो, एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट करो आंसर। एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा वाई निर्देशांक वाला मार दो, और वाई अक्ष से दूरी बोलेगा एक्स निर्देशांक लिख दो, हो गया काम खत्म। तो ये 35 हम लोग यहाँ पे अभी चल रहे थे 35। अब हम लोग 36 में को बनाते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए अगर y अक्ष से दूरी बोलेगा तो x के पैरेलल है, यानी तो x वाला आंसर, ठीक है। y अक्ष से दूरी बोलेगा तो x का आंसर हो जाएगा, लेकिन x अक्ष से दूरी बोलेगा तो यहाँ पे ये y के पैरेलल है तो ये y वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 35 हो गया, 36 में हम लोग 36 में देखिए 36 में क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बताइए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अभी बनाए थे, ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे x0 y0, और इसका कोई एक बिंदु दे दिया है यहाँ पे, मान लो क्या कंडीशन, ये -4 और -6, यहाँ पे जो बुंदा है -4 और -6, और यहाँ पे x0। तो आपको इसको बनाने से पहले ये मान लेना होगा, अरे यार, ये x1 है, देखिए ये 0 0 है तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। और जब हम इसका फार्मूला देखते हैं तो क्या होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला, तो क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। अगर 1 2 भी ले सकते हो आप, हम 2 1 लिए हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0 लग दिए, y1 का वैल्यू भी है 0, तो यहाँ 0 लग दिए। तो जब इसका आप सॉल्व करोगे तो ये y2 हो जाएगा -0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x2 -0 का स्क्वायर और रूट में हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बनाएंगे तो ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और ये x2 देखिए x2 कितना है आपका, x2 आपका -4 है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 -6। और हम लोग पढ़े ही हैं कि यदि माइनस रहे -5 रहे और ऊपर में संख्या n रहे, अब n डिपेंड करेगा, देखो हम लोग जानते हैं कि -5 है और ऊपर में n है, तो n की संख्या डिपेंड करेगा। अगर n की संख्या यदि n की संख्या इवन है, यानी इवन संख्या, और या ओड है, अगर इवन नंबर है तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और 5 के पावर वो नंबर रह जाएगा, और यदि ऑड है तो माइनस का माइनस ही रहेगा और n के 5 के पावर जो है वो n रहे हो जाएगा। तो ये कंडीशन हम लोग को पता है। अब देखिए यहाँ पे अंदर में जो है माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है और ऊपर में क्या है, इवन नंबर। तो इस कंडीशन में जब इवन रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि इसको कर देंगे प्लस, प्लस और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ भी कर देंगे प्लस और 6 का स्क्वायर 36, और जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 30 10 40 50 और 2 52, तो 13 चौको 52, तो 13 का 4 का 2 निकलेगा और √13, इतना इकाई हो जाएगा आपका आंसर। मिला लो आप दूरी सूत्र से, ये पूरा हो जाएगा। कितना नंबर था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर था आपका 36।
ये क्वेश्चन नंबर आपका था 36। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन था 36 का। अब हम लोग 37 पढ़ते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब देखो इतना करने की भी आवश्यकता नहीं था, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट बनाओ। कैसे डायरेक्ट बनाओ देखो, ऐसे एक और मैं एक और सेट लेकर आऊंगा जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट में बताऊंगा। देखो अब डायरेक्ट इसको करो, इसका है ना, तो इसको कंडीशन को इस तरह के क्वेश्चन को ना, -4 का स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु से बोल रहा है, मूल बिंदु से तो इसी का स्क्वायर हो जाता है 4 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 30 10 40 50 और 2 52 हो जाएगा। अब 52 को हम लोग कर सकते हैं 4 गुने 13, तो 4 को निकल जाएगा 2 और रूट 13 हो जाएगा। तो 2 रूट 13 तीन कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी 2 रूट 13, तो 2 और रूट 13 आपका ए आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और रूट 13। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में बना सकते हो आप। हम लोग आ जाएंगे 36 के बाद अब 37 में। 37 में यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक इतना और इतना है तो माध्यिका बताइए। अब इसके लिए फार्मूला एक है, वो याद कर लो। देखो इसके लिए फार्मूला है, ये ओ लगल है तो बहुलक, क्योंकि बहुलक लिखाता है इस वजह से बहुलक। तो ये ओ जो है गोल गोलाकार है, वो यहाँ बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है बहुलक बराबर। ठीक है, ये उठाकर आप रख दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसका फार्मूला लिखेंगे तो MO0 बराबर 3m-2a हो जाएगा ये। अब वैल्यू हम लोग रख देंगे। ठीक है, वैल्यू क्या रखेंगे तो देखिए, देखो जब क्वेश्चन में ऐसा दिया रहा है कि माध्य और माध्यिका क्रमशः, तो माध्य पहला वाला होगा और माध्यिका दूसरा वाला होगा। ठीक है, तो माध्य आपका हो जाएगा 28, तो माध्य जो होगा वो आपका 28 हो जाएगा, 28 इंटू 2। ठीक है, इसको भी बढ़िया से लिखते हैं, माध्य 28 हो जाएगा और बहुलक आपको 16 हो जाएगा। बाकी जो है जैसे है वैसे लिख देंगे, तो 3m हो जाएगा -2 इंटू हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, 16 इज इक्वल टू 3m माइनस 28 दूनी आपका 56 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा इस तरफ, तो 16 प्लस 56 इज इक्वल टू 3m हो जाएगा। तो 50 10 60 70 और 2 72 हो जाएगा आपका, बराबर 3m। और m निकालना है तो 72 बट्टा में 3 हो जाएगा। इसको जब कट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 चौको 12, तो 24। तो माध्यिका बराबर जो है वो आपका हो गया 24। ये आपको फार्मूला था, और इतना अगर आप इतना याद कर लो तो काम हो जाए आपका। इसको याद करने का ट्रिक भी हम बता देते हैं। देखिए इसमें लगा हुआ है, देखिए एम जो है ना, एम जो है उसमें 1 2 3 पॉइंट होता है, तो ये एम 3 गो हो गया। ये खाली याद रखना कि एम में नॉट लगा हुआ है तो ये बहुलक है, और ये 3 गो है तो माध्यिका है, तो इसमें 3 लगाओ। और ए में 2 है, 1 2 तो 2 लगाओ। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 37 भी हम लोग देख चुके हैं। कितना, 37। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे 38 को। 38 देखिए, 38 एकदम ऐसे ही बन जाएगा, एकदम सिंपल। इरेज कर दो। 37 का आंसर कितना आ गया, 37 का हम लोग को आंसर आ गया, कितना आया था, 24 आया था, क्या आया था, 3m-2a। तो 28 दूनी 56 आया था, माइनस 3m नहीं पता था, बराबर यहाँ 16 था। 50 60 70 दो 72 24 आया था, ये आंसर। चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 38 में। 38 में क्या बोलता है? 38 में देखिए माध्यिका जो होता है ना, जैसे मान लो 2 3 4 5 6 इस तरह का है, तो ये 5 संख्या है, तो माध्यिका जो होती है वो बीच वाला संख्या होती है ये। नहीं समझ में आया तो देखो जोड़ लो। माध्यिका मतलब क्या होता है? एवरेज हो जाता है। तो आप कर लो, तो 6 6 3 9, 9 10 11, 11 और 4 आपका हो जाएगा 15, 15 5 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा 20। और इसको 5 से डिवाइड दे दो तो 5 छको 20, तो ये 20 वाला आंसर आ गया। तो इसी तरीका से यहाँ पे भी एवरेज जो मतलब कि माध्यिका जो होगी वो बीच वाला संख्या होगी। और जरा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहले तो इसको जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाओ, यानी देखो 24, फिर 27 और फिर 28, फिर 31, 31 फिर आपका 34 हो जाएगा। और इससे बड़ा तो ये तो लगातार दिया हुआ है। फिर आपका 37 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स दिया है, 34 एक्स, फिर 37 हो जाएगा, फिर 40 आपका हो जाएगा, 42 45 हो जाएगा, 42 और 45, और फिर इसके बाद एक 50 हो जाएगा। और इसका माध्यिका दिया हुआ है 35। ध्यान से देखिए माध्यिका क्या होता है? बीच की संख्या। अब यहाँ 5 संख्या इधर, 2 2 4 1 5, और 2 2 4 1 5, 5 इधर, तो बीच का संख्या ही माध्यिका ही ना है। और अगर माध्यिका है तो जो आंसर दिया है वही ये एक्स का वैल्यू, तो इसलिए इसका आंसर जो है 35 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इरेज करते हैं, यानी बीच का वो माध्यिका ही दिया हुआ था। चलो बाकी माध्यिका निकालने के लिए बताया गया है आप लोग को कि एक अगर मान लो इवन नंबर रहे, अगर n की संख्या इवन है तो क्या करना है, n की संख्या ऑड है तो क्या करना है। फार्मूला माध्यिका बराबर बताया गया आपको, एन वाई टू वहाँ चार मान प्लस एन वाई टू प्लस वन वाई चार मान का माध्य। और यहाँ पे होता है एन वाई टू व चर मान, सॉरी यहाँ पे ये होगा यहाँ पे होगा n प्लस एन वाई टू व चर मान प्लस एन वाई टू प्लस वन व चर मान बटा 2। यहाँ पे होगा एन वाई टू व चर मान, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। चलो बाकी देख लेंगे आगे हम लोग इसको। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो इसको आप ध्यान से देख लेना कि अगर सम संख्या रहे तो क्या होगा। सम संख्या रहे तो माध्यिका बराबर क्या होगा, तो माध्यिका बराबर जो होती है वो क्या होता है सम संख्या में, तो n सम संख्या को डिवाइड दे सकते हैं ना, तो एन वाई टू व चार मान प्लस एन वाई टू प्लस वन व चार मान का माध्य, ये होता है। अगर विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर जो फार्मूला होगा वो n प्लस वन बाई टू व चार मान, बस ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी अगर इस पर देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका 38 हो गया, 39 में हम लोग चलते हैं। 39 में क्या है? 39 में क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं एपी में है, तो यहाँ पे उनका योग 24 है और वर्गों का अंतर जो है, वर्गों का योग जो है वो 20 है। यहाँ पे 20 नहीं 200 होगा। ठीक है, और अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव में है तब तो डायरेक्ट बना सकते हैं इसको करने के। देखिए ये आप ऑप्शन में देख लीजिए, 24 सबका आ रहा है, इसका भी 24 है, इसका भी 24, इसका भी 24 आ रहा है। 12 8 20 और 4 24, 11 और 9 8 19 20 और 4 24 हो जाएगा, तो ये सारा 24 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये लाना है 200 गुना करके। तो देखिए 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर आपका 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये आपका 200 आ रहा। लेकिन बाकी का नहीं आएगा, तो आंसर ये, ऑप्शन से डायरेक्ट चल सकते हो।
नहीं तो लघु जैसा बनाना है तो ऐसे बना लो। देखिए तीन संख्या मानते हैं, एक अल्फा माइनस बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा में से कुछ घट के आ रहा है तो ये छोटा है, अल्फा में से बढ़ के आ रहा है तो ये बड़ा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि तीन संख्याओं का योग, अब इसका योग निकालने के लिए बोल रहा है, तो योग बोल रहा है 24 है। तो देखिए बीटा बीटा खत्म हो जाएगा तो 3 अल्फा बराबर 24, 24 होगा, 3 × 8 = 24, यानी अल्फा का बराबर 8 आ गया। अब हमको बोल रहा है कि तीनों का वर्गों का योग जो है वो 20 है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 200। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, प्लस यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा और बराबर 200। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 अल्फा बीटा खत्म हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 बीटा का स्क्वायर बराबर 200। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 8 है तो 8 रख दो, तो 3 × 8 का स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा, प्लस 8 रखोगे ना यहाँ पे, देखो अल्फा की जगह पे 8 रखोगे तो स्क्वायर प्लस 2 बीटा का स्क्वायर बराबर 200। तो 3 × 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 बीटा का स्क्वायर बराबर 200। तो 64 तिया करो तो 6 तिया 18, 180 और 4 तिया 12, 190 और 2 92 हो जाएगा, प्लस 2 बीटा का स्क्वायर बराबर 200। अब यहाँ से आप निकाल लो 2 बीटा का स्क्वायर बराबर 200 माइनस 192, तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो बीटा का स्क्वायर बीटा बराबर आपका आ जाएगा ये 4, तो स्क्वायर बराबर तो बीटा बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में 4 यानी ±2, तो आंसर आ जाएगा बीटा का वैल्यू 2। तो यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है कि तीनों संख्या बताइए, तो तीनों संख्या क्या हो सकता है, तो देखिए अल्फा बराबर आपको पता है 8 आ गया, देखो अल्फा बराबर पता है 8 आ गया, तो 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 8 प्लस 2 तो ये हो गया 10, यानी 6 8 10 आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से इतना लंबा करके बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो। ठीक है, चलो तो हम लोग 39 भी देख लिए, अब हम लोग 40 देखेंगे। 40 में एक फार्मूला याद रखो आप, 40 को क्या कहता है, 0 से 50 तक के विषम संख्या या विषम संख्याओं का योग बोलेगा। विषम संख्या बोलेगा तो याद रखिए 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 + 3, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब लगातार विषम संख्या हो और इन संख्या हो तो इन का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, इन का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा योग। जैसे देखो मान लो कि हम यहाँ से यहाँ तक मापते हैं, यहाँ से यहाँ तक बताते हैं कि कितना योग है, तो हम लोग को पता है ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 आंसर आएगा, देख लो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। उम, 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 उम। हाँ तो 1 2 3 है ना, एक सेकंड क्या बोल रहा है, विषम संख्याओं का योग, गलती हम कर दिए, ये तो n तक का नहीं, ये बोला विषम संख्याओं का योग बोला, यानी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे ऐसे करके n संख्या है तो इसका योग होगा n का स्क्वायर। जैसे में देखिए कितना संख्या, मान लो यहाँ तक गिनते हैं तो 1 2 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो 9 आंसर आएगा। तो देख लो 5 और 3 8 और ये एक लास्ट में, तो एक जोड़ दो 9, यानी आप कितना संख्या को जोड़ रहे हो विषम संख्या को, और जितना संख्या होगा उसको वर्ग कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग भी देखेंगे क्वेश्चन जो हम लोग को आया है, तो यहाँ पे कितना है, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग,
तो 0 से 50 तक में विषम संख्या देखेंगे तो कहाँ होगा 0 से 50 तक में, तो एक एक बीच करके होता है, यानी 50 तक में 25 संख्या, यानी n का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो योग जो है वो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 625। आंसर आ जाएगा 625। तो ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 41 में क्या बोल रहा है, देखिए 41 में जो है, ऐसे तो इसको चार संख्या वाला ले सकते हो, एपी को चार लगातार संख्याओं के साथ, एक को मान सकते हो अल्फा माइनस बीटा, एक को मान सकते हो अल्फा प्लस बीटा, एक को मान सकते हो अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 3 बीटा हो जाएगा, है ना, 2 बीटा हो जाएगा आपका शायद, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा। इस तरह से एक एक बीटा का गैपिंग है, ये 5 संख्या हो जाएगा ना। 2 बीटा हो जाएगा आपका, तो ये 4 संख्या हो जाएगा इस तरह से फार्मूला से। बट हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, उतना फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव है। तो एपी की 4 संख्याएं योग 40 है, और पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल जो है वो 91 है। तो पहली और चौथी, पहला ये यही एपी में होगा तो 4 संख्या ई में, और पहला और चौथा का गुणनफल कितना हो जाएगा 91। तो देखो 14 छके 84, तो ये तो नहीं होने वाला, 91 हमको लाना है। फिर आप यहाँ देखो 13 और ये 7, 13 सतह 91, हाँ ये आ गया है, तो ए होने की संभावना है, संभावना नहीं, 19 छको 76, तो ये भी नहीं होगा आपको, 40 हो जाएगा, 9 चौको 36, हाँ 76 हो जाएगा आपको, 20 या 60, तो ये भी नहीं होगा, तो ये आपका ये तीनों नहीं होगा, आपका ए होगा आंसर। ये 41 नंबर क्वेश्चन, इससे शॉर्ट में बना सकते हो आप, लॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग 42 देखते हैं। 42 में क्या है, कहता है ए बी सी में, ए बी सी में, तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं ए बी सी, ए बी सी में, यहाँ पर देख लो ए बी सी में, तो देखो ये जो दोनों साइड होती है, ये समकोण बनाने वाली साइड का सम जो होता है वो तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो समकोण बनाने वाली साइड क्या है, ए है, बी है, सी है, ये वाला और ये वाला है, ये दोनों समकोण बना रहा है, तो ए बी और बी सी समकोण बना रहा है, और ये ए सी आपका ये हो जाएगा, इसका बराबर होता है। तो यहाँ ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी जो है बराबर है ए सी। तो एंगल सी बताइए, अब बताइए ये अगर बराबर है, हमें पता है कि ये बराबर है साइड, और ये बड़ा है, तो यहाँ पे जो है वो 180 डिग्री है, तो दो साइड इक्वल है, तो ये बड़ी साइड है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि पाइथागोरस को सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये देख सकते हो पाइथागोरस को सपोर्ट करता है, तो ये एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब ये दोनों जो है 45 45 हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो बोल रहा है कौन सा, ये एंगल सी बताइए, तो एंगल सी जो है ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो 45 होगा आपका आंसर। सही है ना, ए बी ए सी, ए बी और ए सी, अच्छा एक सेकंड, ए बी और ए सी बराबर है, गलत फोटो बनाया क्या, देखो फिर से, देखिए एक समकोण त्रिभुज, समकोण बता रहा नहीं, समकोण तो अभी नहीं बोल रहा, लेकिन ये बोल रहा है कि पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, तो पाइथागोरस से ही देख लेते हैं, पाइथागोरस समकोण पे ही लगेगा। तो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी ए सी के बराबर है, तो ए सी तो आपका यहाँ पे ही होगा, ए और सी, और ये आपका बी हो जाएगा, ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी और ए सी का वैल्यू बराबर है, तो ए बी और ए सी का मान बराबर है, तो एंगल सी का वैल्यू बताइए, एंगल सी का मान, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, रहने दो।
अगर गलत होगा तो हालांकि इसका आंसर तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए ए बी और ए सी, ए बी और बी सी है, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। ए बी सी में ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, बी सी का वर्ग जो है ए सी के बराबर है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे बता रहा है ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। ये कैसे दे दिया, ये बी सी होना चाहिए था। अगर बी सी दिया तो ये 45 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे बी सी, ए बी और बी सी होना चाहिए था, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो ये आपका 90 हो जाएगा, तो ये आपका 45 हो जाएगा। क्योंकि अगर समान भुजा है तो उसके आमने सामने का कोण जो है वो समान होते हैं, ठीक है। तो अगर ये मान लो 90 है तो 180 डिग्री का होता है, उसमें से 90 घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 90। अब ये 90 में ये दोनों को बांटना है, अब ये दोनों दोनों बराबर है तो दो भाग में बांट देंगे तो 45 डिग्री। तो ये आंसर होगा। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी गलत देता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, इसमें इसमें टाइपिंग में गड़बड़ हुआ होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताया